प्रिय विद्यार्थी मित्रों, कई बार आपके मुंह में छाले आ जाते हैं, उसके आप तीखे पदार्थ नहीं खा सकते। कई बार हमारे मुंह में छाले आ जाते हैं न, तो ये सब क्यों आता है? जीवन सत्वों की कमी के कारण हमारे मुंह में छाले आते हैं। और इसी कारण गर्म और मसालेदार पदार्थों को खाने से न हमारे गर्म और मसालेदार पदार्थ खाने से न हमको क्या होता है, बहुत ही दर्द होने लगता है। और ये सब न जीवन सत्व बी कम्प्लेक्स जीवन सत्व बी जो होता है, इसकी कमी से भी हो जाता है। कुछ लोगों को बाल्यावस्था युवावस्था में रात में नहीं दिखाई देते। कुछ लोगों को बाल्यावस्था अथवा युवावस्था में रात को इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि उन्हें जीवन सत्व ए की क्या होती है, कमी हो जाती है। जीवन सत्व विविधपूर्ण रासायनिक पदार्थों का एक ऐसा समूह जिसमें प्रत्येक शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए सुचारू रूप से पूरा करने के लिए आवश्यकता होती है। जीवन सत्व के कुल 6 प्रकार A, B, C, D, E और K। इसमें से A, D, E और K ये चार मित्रों ने ये स्निग्ध पदार्थ में घुलनशील है। स्निग्ध पदार्थ माने जो तेल युक्त पदार्थों में घुलनशील होता है, जबकि B और C ने ये जल में घुलनशील होता है। ग्लूकोज के विघटन और क्रैब चक्र क्रिया में FADH2 और NADH2 बनते हैं। इसके निर्माण में राइबोफ्लेविन, जीवन सत्व B12 और निकोटिनामाइड, जीवन सत्व B5 का उपयोग होता है। ये मित्रों, ये 3 प्रश्न कट है। अब हमारे शरीर के लिए पानी का क्या काम? हमारे शरीर में साधारणतः 65% पानी होता है। प्रत्येक कोशिका के द्रव्यमान के लगभग 70% पानी होता है। रक्त में भी रक्त द्रव में 90% पानी, यानी खून में जो खून होता है उसमें उसका 90% भाग पानी होता है। शरीर में पानी की थोड़ी सी कमी हो जाने पर कोशिका और उसके शरीर के कामकाज भी बिगड़ जाते हैं, इसलिए पानी एक अत्यंत आवश्यक है। सभी पोषक तत्वों के साथ तंतुमय पदार्थ का भी बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। वैसे तंतुमय पदार्थ को हम पचा नहीं सकते, परंतु अन्य पदार्थों की पाचन क्रिया और अपचित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए रेशेदार पदार्थ की क्या होती है, बहुत ही क्या होती है, आवश्यकता हुआ। ये रेशेदार पदार्थ हमें हरी सब्जियों से, फल से और अनाज से इत्यादि से हमें रेशे पदार्थ क्या करते हैं, मिलते हैं। रतौंधी रोग, धनुवार्त रोग, बेरी रोग, न्यूट्रिस रोग, अग्रा रोग, रक्षय रोग, स्कर्वी रोग, इन रोगों में से कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? ये रोगों में मुख्य रूप से है मित्रों ने इनके भिन्न भिन्न लक्षण होते हैं। उन्हें क्या करते हैं, इनके भिन्न भिन्न लक्षण क्या करते हैं, इसके दिखाई देते हैं। रतौंधी रोग को न रात में अंधेरे में दिखाई कम देना होता है, जबकि सूखा रोग या सुखंडी में हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। बेरी रोग में मांसपेशी क्या होता है, कमज़ोर हो जाती है, शरीर लकवाग्रस्त होता है। न्यूरोटिस माने हाथ पैर में संवेदना शून्य हो जाती है, कुछ छूने पर न क्या होता है, पेलाग्रा रोग, सूर्य अप्रकाश से तकलीफ होना, बाल गिरना, जीभ लाल होना इत्यादि हो जाता है। एनीमिया रोग या रक्तक्षय में सिर दर्द, थकान और ऊर्जा का नाश हो जाता है। स्कर्वी रोग, घाव न भरना, जीवन सत्व C की कमी से मसूड़ों में क्या होना इत्यादि। ये सभी प्रकार के रोग क्या होते हैं, इनकी कमी से ये सब क्या करते हैं, रोग हो जाते हैं। FAD का मतलब फ्लाविन, एडोनिन, डाइनोसेलुलोटाइड होता है। FAN फ्लोविन, मोनो न्यूक्लियोटाइड होता है। NAD का मतलब है निकोटिनामाइड, एडोनिन, डाइनोसेल्यूटाइड। NADP का मतलब निकोटिनामाइड, एडोनाइड, डिनोक्लोरोटाइड फास्फेट। ये सबका क्या था, फूल रूप है। और इसके बाद है मित्रों ने प्रत्येक विटामिन की रोज़ आवश्यक मात्रा कितना, आवश्यकता के अनुसार जीवन सत्व A 700 से 900 माइक्रोग्राम, जीवन सत्व B कम्प्लेक्स 100 mg, जीवन सत्व C 75 mg, जीवन सत्व D 5 माइक्रोग्राम और विटामिन E 10 mg, विटामिन K 10 माइक्रोग्राम। मतलब ये इनकी और कुछ मात्रा क्या होती है, किसी की मात्रा कम अथवा किसी की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा। इस प्रकार क्या करना है, इसको ग्रहण करना है। दूसरा मित्रों ने ये आप देखिए ज़रा ध्यान से, ये रोगों से, रतौंधी रोग से ये सब क्या करते हैं,
सूखाग्रस्त से ये होना, मांसपेशी निक्रोटाइज, ये सब से ने भिन्न भिन्न प्रकार के रोग क्या होते हैं, इनसे हो जाते हैं। जबकि मित्रों देखो, इनका फुल फॉर्म ये है, इनका फुल फॉर्म ये है, इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं।